हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों के पास एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, कि जैसे ही हम कोई कमोडिटी या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है। बट हम लोग यहाँ इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी परफॉर्म होती हैं या हम कुछ कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम नहीं होती। मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं या कुछ कमोडिटीज हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम नहीं होती, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां इंप्लीमेंट नहीं होता। तो वो एक्टिविटीज कौन सी हैं जहां हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होगा। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? अपवाद, कि मीन्स ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कैटेगरीज में नहीं आती, जिन पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता। तो वो एक्टिविटीज कौन सी हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। टॉपिक है हम लोगों के पास एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों के पास हॉबीज। In certain hobbies like collection of old coins, collection of antique goods, every additional unit gives more satisfaction. कि मीन्स अगर आपको किसी भी तरह की हॉबी है कि आप पुराने कॉइन्स इकट्ठा करते हैं या कोई एंटिक गुड्स इकट्ठा करते हैं, तो उन केसेस के अंदर जैसे ही आप और सिक्के कलेक्ट करते जा रहे हैं या डिफरेंट मोर एंड मोर एंटिक गुड्स कलेक्ट करते जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि आप और ज्यादा गुड्स या सिक्के कलेक्ट करने की इच्छा रखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद ईच एडिशनल यूनिट, हेंस द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। कि इन एक्टिविटीज में कि अगर आप किसी चीज को कलेक्ट करने का शौक रखते हैं तो जैसे ही वो आपके पास आ जाती है तो ऐसा नहीं होता कि आप अगली बार वो चीज कलेक्ट करना नहीं चाहोगे, जब वो सिक्के या एंटिक गुड्स, ऐसा नहीं होता। बल्कि जैसे जैसे आप कमोडिटीज जब सिक्के कलेक्ट करते जाओगे आपको उन चीजों से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी, आप और चीजें लेना या और चीजों को कलेक्ट करना पसंद करेंगे। तो मीन्स यहाँ कमोडिटीज जब वो एक्टिविटीज जैसे जैसे परफॉर्म हो रही है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम नहीं हो रही, तो यहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता हॉबीज के ऊपर। सेकंड पॉइंट है ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स का मतलब शराबी। The law does not seems to be applicable to a drunkard, as intoxication increases with every successive dose of liquor. कि एक शराबी है, जैसे वो पहला मीन्स जो पैग लगाता है तो ये नहीं सोचता कि वो दूसरा पैग ले रहा है तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई, अब उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो एक ऐसे नशे में होता है कि वो उस चीज को कंटिन्यू लेता रहता है, उससे मिलने वाली उसकी सेटिस्फैक्शन कम नहीं होती बल्कि और उसकी इच्छा जागती है। तो एक ड्रंकर्ड के केस के अंदर जैसे ही वो एक ड्रिंक कर रहा है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कभी उसको 0 पॉइंट पे लेके नहीं जाती या नेगेटिव नहीं लेके जाती, तो वो और ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करना चाहता है। तो ड्रंकर्ड्स के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट है माइजर। माइजर का मतलब कंजूस व्यक्ति के ऊपर। इन द केस ऑफ माइजर इट इज पॉइंटेड आउट दैट ग्रीड इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल एक्वाजिशन ऑफ मनी। एक कंजूस बंदे के पास जैसे कोई पैसा कहीं से आता है उसके पैसा इकट्ठा करने की जो लालच होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर किसी के पास 1000 रुपया है उसको 1000 और मिल जाता है, तो उसको 1000 और मिल जाता है,
3, 1000 और मिल जाता है, करते करते वो 10,000 तक पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे उसको पैसा मिला उससे मिलने वाली उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो गई, नहीं, उसकी जो लालच है पैसे को इकट्ठा करने का, मनी को लेने का, वो और बढ़ जाता है। Hence the marginal utility of money increases with more and more money. However, this situation ignores the assumption of rationality, कि वो ऐसा नहीं है कि वो सोच के पैसा इकट्ठा कर रहा है कि वो और ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करेगा एक लिमिट के बाद। ऐसा नहीं होता कि पैसे के केस में, कंजूस व्यक्ति के केस के अंदर, वो जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मनी पर और माइजर पर्सन पर कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है म्यूजिक। In the case of music, it is commonly experienced that a repeat hearing gives better satisfaction than the first one. हम अपने डेली लाइफ में कभी कभार ऐसा देखते हैं कि कोई सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, आपको सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में, तो आप उसको एक नहीं 2, 3, 4, 5 बार लगातार भी सुनते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो जाती। जब भी आपका मूड होता है तो वो गाना आप सुनने लग जाते हैं। तो मीन्स म्यूजिक के केस में कभी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता कि मीन्स कॉन्टिन्यूटी 5 बार सुनने से वो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी कम हो जाती है, आप उसे सुनना बंद कर देते हैं, उसके बाद कभी नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता। तो म्यूजिक के केस में हम लोग उसे दोबारा से रिपीट करते हैं, मतलब दूसरी बार सुनना पसंद करते हैं। तो म्यूजिक के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी इंप्लीमेंट नहीं होता। लास्ट पॉइंट है हम लोगों के पास पावर। मतलब पावर का यहाँ मतलब एक रेपुटेशंस के से जुड़ी हुई बात से है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन ए पर्सन एक्वायर पावर हिज लुस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई पावर मिल जाती है, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक पर्सन किसी वार्ड के एमसी इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो वहां से चुन लिया गया। अब वो चाहता है कि वो एमसी तो बन गया और वो चाहता है कि एमएलए बन जाए। वो पर्सन एमएलए भी बन जाता है तो वो चाहता है कि वो एमपी बने, वो एमपी भी बन जाता है तो वो चाहता है कि वो मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बन गया वो चाहता है कि वो सीएम बने, सीएम बने तो सीएम बनने के बाद वो चाहता है कि वो पीएम बने। तो इस केस में जैसे जैसे वो पावर बढ़ती है, जिस बंदे को कोई पावर मिलती है किसी भी चीज का डिसीजन लेने की, वो और ऊंचे लेवल पे जाना चाहता है। जैसे वो उसे अपर लेवल मिल जाता है तो ये नहीं होता कि वो जैसे जैसे उसे पावर मिलती जा रही है उससे मिलने वाली उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ही डिजायर्ड टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, हाउएवर दिस अगेन वायलेट्स द रैशनैलिटी अजम्पशंस, कि मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उन केसेस की अगर बात करें तो यहाँ पावर के केस में वो जो अजम्पशंस है वो इंप्लीमेंट नहीं होती। तो इसका मतलब पावर के केस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, मैं अगेन रिकैप कर रहा हूँ। हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट था, हॉबीज के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता। दूसरा केस एक शराबी के केस में। थर्ड एक कंजूस पर्सन और पैसे के केस के अंदर। और चौथा पॉइंट था हम लोगों के पास म्यूजिक के केस के अंदर और पावर के केस में। इन सभी केसेस के अंदर हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है वो इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे क्या थे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के साथ।